गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 10 पढ़ाऊंगी। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता का नाम है चिड़िया और चुरुगन। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि ने चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। नन्हा चूजा जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। उस चूजे का नाम है चुरुगन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। पात का अर्थ है पत्ते। चुरुगन चिड़िया के बच्चे का नाम है। भरमाया भरमाया का अर्थ है भ्रमित। चिड़िया का बच्चा चुरुगन घोंसले से बाहर निकलता है। देखी डाले देखी पात, उसने डालियाँ और पत्तों को देखा। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। उसने डालियों और पत्तों को देखा। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बातें कर रहे हैं। और माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। और उसको लगता है कि उसने उड़ना सीख लिया है। लेकिन जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ कहती है, नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल। चुरुगन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, फूलों को देखता है, कलियों को देखता है। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। तब वह अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ मुझे उड़ना आ गया है। तो उसकी माँ कहती है, यह केवल उसका भ्रम है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में चुरुगन कुछ फलों को खाता है और कुछ को नीचे गिरा देता है। इस तरह से उसने कच्चे और पक्के फलों की पहचान की। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। उसे लगता है मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। माँ, क्या मुझको उड़ना आया,
तब वह अपनी माँ से सवाल पूछता है, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है? तब उसकी माँ उसे कहती है, नहीं, यह सब तेरा भ्रम है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगन तू भरमाया। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष या पेड़। धरती, धरती का अर्थ है जमीन। अब चुरुगन थोड़ा बड़ा हो चुका है। उस तरु से इस तरु पर आता, वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। जाता हूँ धरती की ओर, कभी वह धरती पर चला जाता है। चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। वह धरती पर जाकर के कोई भी दाना, गेहूं का दाना या किसी चीज़ का, चावल का दाना, कोई भी दाना पड़ा हो उसे ढूंढ ढांड करके चुन लाता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया? फिर वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगन तू भरमाया। तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटे, यह सब तेरा भ्रम है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है, उड़ जा, उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल हैं तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। अब चुरुगन को ऐसा लगता है जैसे उसे नीला आसमान पुकार रहा हो। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। तो वह अपनी माँ से कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे नीला आसमान, गगन का अर्थ है आसमान, अनिवार्य का अर्थ है लगातार। वह अपनी माँ से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नीला आसमान मुझे लगातार पुकार रहा हो। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा, उड़ता जा परमार। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मेरे अंदर की कोई शक्ति मुझसे कह रही है, जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जा। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल हैं तेरे डैने। डैने का अर्थ है पंख, काया का अर्थ है शरीर। तब उसकी माँ उससे कहती है, हाँ, अब तेरे शरीर में ताकत आ चुकी है, अब तेरे पंख मजबूत हो चुके हैं, अब तू उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है, अब तू उड़ सकता है। शिक्षा। बच्चों, इस पाठ से, इस कविता से यह शिक्षा मिलती है, श्रेष्ठता की प्राप्ति सरल नहीं होती। अर्थात उद्देश्य बिना काम धरे, काम किए नहीं मिल सकता। अगर आपको भी अपनी क्लास में, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किताबें रखे रहें, उन्हें खोले ही नहीं। आपको पढ़ना होगा, तभी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आपका उद्देश्य सफल होगा, आपको अपना उद्देश्य प्राप्त होगा। बच्चों, आपको ये कविता अपनी कॉपी में लिखनी है और ये पिक्चर, इस चित्र को भी बनाना है। धन्यवाद। बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं। पात, पात का अर्थ है पत्ता। चुरुगन, चुरुगन का अर्थ है चिड़िया के बच्चे का नाम। भरमाया, भरमाया का अर्थ है भ्रमित
हुआ। भरमाया का अर्थ है भ्रमित हुआ। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष। गगन, गगन का अर्थ है आकाश। गगन का अर्थ है आकाश। अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ है निरंतर या लगातार। पर, पर का अर्थ है पंख। डैने, डैने का अर्थ है पंख। काया, काया का अर्थ है शरीर। श्रुतलेख, बच्चों ये श्रुतलेख हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। घोंसला, चुरुगन, तरु, अज्ञात, अनिवार्य। बच्चों आपको इस पाठ से समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप छोटे हैं और बार बार अपनी मम्मी से जिद करते हैं, ऐसे ही चिड़िया का बच्चा अपनी माँ से बार बार पूछता है कि क्या वह उड़ने लायक हो गया है या उसको उड़ जाना चाहिए। बार बार उसकी माँ उसको कहती है नहीं, यह सब तेरा भ्रम है। धीरे धीरे जब वह बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उसको खुद ही कह देती है कि हाँ, तेरे अंदर शक्ति आ गई है, तेरे पंख मजबूत हो गए हैं, अब तू उड़ सकता है। इसी तरह से किसी भी काम को में सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बच्चों ये शब्दार्थ और श्रुतलेख भी आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं। और यह कविता चिड़िया और चुरुगन, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।